जय श्री श्याम, जय माता की। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको गुप्त नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, एक बहुत ही विशेष बात करने वाले हैं। और यह बात विशेषकर जो माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ भगवती का जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उन भक्तों के लिए विशेष यह वीडियो है। क्योंकि आज विशेष यह बताएंगे कि माँ भगवती को किस प्रकार प्रसन्न करें और कौन सा मंत्र आप ज़्यादातर जप करें जिसे माँ भगवती की कृपा आप सबको प्राप्त हो। और जब माँ भगवती की कृपा आप पर हो जाती है तो उसके क्या अनुभव होते हैं, आज विशेष इन्हीं बातों पर आज चर्चा करेंगे। तो साथियों, बता दें, माँ भगवती जगत जननी, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। और जिस भी भगत ने माँ माई को सिद्ध करने की कोशिश की है, उसने कहीं न कहीं उस सिद्धि को प्राप्त नहीं किया है और न ही कोई प्राप्त कर सकता। केवल यह तो जगत जननी है। जब भक्त अपना सब कुछ माँ भगवती को सौंपकर माँ भगवती की शरण में जाता है, माँ माँ पुकारता है, तो माँ भगवती उसे प्रसन्न हो जाती है। और माँ भगवती को प्रसन्न करना बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। इसको प्रसन्न करने के लिए बस आपको अपने आत्मा पर विश्वास होना चाहिए, अंतर आत्मा पर विश्वास होना चाहिए। आप मन, वाणी, शरीर से पवित्र होने चाहिए। जब आप ऐसा भाव लेकर माँ भगवती के सम्मुख बैठते हैं या माँ भगवती की आराधना करते हैं या फिर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या कोई अपने गुरु द्वारा बताए गए मंत्र का जप करते हैं, तो वह मंत्र माँ भगवती की कृपा से आपको अच्छा प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। और माँ भगवती जिस पर कृपा दृष्टि कर लेती है, जिस पर थोड़ी ही भी दृष्टि कर लेती है, माँ भगवती की अल्प थोड़ी सी भी कृपा हो जाए तो भगत को सभी प्रकार के वैभव प्राप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ा तो यही है, जब माँ भगवती की कृपा भक्त पर हो जाती है तो उसको एक शांति महसूस होती है। क्योंकि जितनी दुनिया में धन दौलत, ऐश आराम, कोठी बंगले, गाड़ियाँ, वैभव, लक्ष्मी जितने भी हैं, क्योंकि पैसा कभी भी सुख तो दे सकता है लेकिन शांति नहीं दे सकता। पैसे से, दौलत से, वैभव से, जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं, जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं, उनसे हमें संसारिक सुख तो मिल सकता है लेकिन शांति नहीं प्राप्त हो सकती। तो इसलिए माँ भगवती को अपना मन, तन, धन सब कुछ निछावर कर देना चाहिए। और जो माँ भगवती को प्राप्त करना चाहता है उसे यह तो अभिमान होना नहीं चाहिए कि लेश मात्र भी तेरे पास कोई धन है, ज्ञान है या कोई विद्या जानते हैं, ऐसा तो समझना ही नहीं चाहिए। केवल एक भोला, भोला मतलब जो कोई विचार नहीं रखता, जो अपने आराध्य देव के लिए, अपने इष्ट देवता के लिए कोई संशय नहीं करता या कोई उस पर कोई विचार नहीं करता, केवल बस उसको सब कुछ उसी को मानकर, अपनी आत्मा को भी उसका ही मानकर, अपने शरीर को भी उसका ही मानकर, जो ऐसा भाव भक्ति से माँ भगवती को भजता है, वही माँ
जगदम्बा के दर्शन कर सकता है, क्योंकि मां भगवती को तो सिद्ध किया ही नहीं जा सकता, किसी स्तोत्र को सिद्ध नहीं किया जा सकता, किसी मंत्र को सिद्ध नहीं किया जा सकता। बस जिस दिन अपनी आत्मा सभी प्रकार के बुरे विचारों को छोड़कर एक अहम, एक मुख्य रास्ता पकड़ लेती है, तो उसी दिन मां भगवती के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए मां भगवती के दर्शन करने हैं तो केवल आप यह नहीं समझे कि आपको ज्ञान है, यह नहीं समझे कि आपके पास धन है, यह नहीं समझे कि आप ज्ञानवान हैं, यह नहीं समझे कि आप बुद्धिवान हैं, यह नहीं समझे कि आपसे श्रेष्ठ कोई विद्वान नहीं है। केवल सब कुछ मां भगवती को न्योछावर कर कर उसी का हो जाना ही मां भगवती को प्राप्त कर सकते हैं। जो सकाम मां भगवती को बजते हैं उसके तो मां भगवती बस कोई काम कर देती है, लेकिन जो निष्काम भाव से मां भगवती को बजता है बस उसके पास तो हर समय विराजमान रहती है, क्योंकि आदि शक्ति भवानी यह तो जगत जननी है, मां है। और जब बच्चा बेटा प्यार से मां को पुकारता है, चाहे वो दुख में हो चाहे वो सुख में हो, तो मां तो उसके रोम रोम में आ जाती है। इसलिए मां को प्रसन्न करना है तो केवल सहज बनिए, सरल बनिए, भोली भक्ति कीजिए। बस यदि कोई मंत्र की भी जरूरत नहीं है, यदि आप मां मां पुकारते हैं और यदि आप मानना ही चाहते हैं कि कुछ मंत्र बोलेंगे तो ओम दुम दुर्गाय यही नमः, इस मंत्र का जप करें। जब आपको आभास होने लग जाए, क्योंकि जब आपकी शरीर को शांति मिलेगी, जब आपके मन को शांति मिलेगी, जब आपको शांति मिलेगी, तो तब ऐसा होगा कि सारा ब्रह्मांड, सारा जगत आपके शरीर के अंदर है, ऐसा आपको महसूस होगा। क्योंकि फिर आप बाहर की दुनिया में नहीं घूमते, अंदर चले जाते हैं, और जो बाहर है उससे भी अथाह सागर सुख अंदर है। क्योंकि सुख और शांति और आनंद ये बाहर की चीजें नहीं है, ये अंदर की चीज है। और जब अपने इष्ट देव, आराध्य देव को ऐसे आप पुकारते हैं, भजते हैं, भजन करते हैं, तो अवश्य ही आपके समूप, आपके पास वह होता है हर समय। तो इस प्रकार मां भगवती को भजे और बस वाणी को शुद्ध रखें। कई बार बोल भी देते हैं कि मैं भजन करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, भक्ति से बहुत ज्यादा पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे को अपने इष्ट देव, आराध्य देव के दर्शन नहीं होते। तो कि वो आसन शुद्ध रखता है, वस्त्र शुद्ध रखता है, अनेक प्रकार से पूजा भी करता है, लेकिन उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं दुष्विचार, कहीं ना कहीं गलत थॉट चले रहते हैं, उसके गलत थॉट होती है। इसलिए जब हम विचारों को परिवर्तित नहीं करेंगे, तब तक हम वाणी से कितना बोल ले, शरीर को कितना शुद्ध कर ले, जब तक मन को शुद्ध नहीं करेंगे, आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक आप शुद्ध हो नहीं सकते। यदि आप जीवन भर गंगा के संपूर्ण जल से भी स्नान करें या किसी पर्वत के समस्त मिट्टी से भी आप स्नान करें, यदि आपने अपने मन से शुद्धि प्राप्त नहीं की तो आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। तो इस प्रकार शुद्धि भाव से मां भगवती को भजे, बस उसको सब कुछ ददाती प्रतिगृह्णाति, इस लोक्ति को, इस मंत्र को, इस भाव को जागृत करते हुए उसके मन में जागृत करें, तभी आपको मां भगवती के दर्शन होंगे। और इसके अनुभव भी आपको बताएंगे क्या क्या अनुभव मिलते हैं। हरि ओम।